बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। देखिए, जर्नलिज़म में और इस जैसे फ़नून लतीफ़ा से रिलेटेड जितने शोबे हैं और ख़ास कर सहाफ़त के अंदर कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो तारीख़ के दायरे को बदल के रख देती हैं। और ये स्टोरीज़ मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये अल्लाह के करम के नतीजे में होती हैं। एक बैसियत जर्नलिस्ट, आप मेहनत करते हैं, आप फोकस्ड होते हैं, लेकिन जब अल्लाह का करम होता है आपके ऊपर तो आपसे फिर कुछ ऐसी स्टोरीज़ लिखवाई जाती हैं, ये लिखी जाती हैं कि जिसके नतीजे में कौमों की तकदीर जो है वो बदल जाती है। आज मैंने रिक्वेस्ट की है हमारे बड़े अच्छे दोस्त जर्नलिस्ट राना इब्रार खालिद साहब से कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और हम तोशा खाना के इश्यूज़ पे और इसके अलावा जो जर्नलिज़म की नई डायनामिक्स हैं उसके बारे में गुफ्तगू करें। और एक ऐसे वक्त में हम ये गुफ्तगू और ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जब पूरी की पूरी सोसाइटी पोलराइज्ड है और हम इश्यूज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो राना इब्रार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। राना साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये तोशा खाना का जो इशू है ये आपने सबसे पहले हाईलाइट किया और अब नैब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है। आप इस डेवलपमेंट को कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? देखें, मेरा ये तो मुतालबा था कि नैब क्यों नहीं इसको टेकअप कर रहा, और टेकअप कर लिया, अच्छी बात है। मगर यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ों को डैमेज भी करने की कोशिश की जाती है और भी क़ुव्वतें होती हैं जो काम कर रही होती हैं। ये परसों दिन की बात है, जुमेरात वाले दिन मैं 12 बजे नैब ऑफिस किया, डीजी नैब ऑफिस पिंडी के ऑफिस में। मुझे उन्होंने बहुत को कॉल की थी और इनवाइट किया था चाय के ऊपर कि आप आएँ, हमें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। तोशा खाना के जो इमरान खान के गिफ्ट हैं इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हवाले से आप हमें बताएं, क्योंकि आप बहुत काम कर चुके हैं। मैं जब गया तो मेरी कोई एक घंटा 20 मिनट तक मुलाकात हुई वहाँ के डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और फिर डीजी फरमानुल्लाह थे, और मैंने उनको बताया कि ये इस तरीके से उस पर आते हैं, मैं तफसील बताऊँ। लेकिन ये हुआ कि क्योंकि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, इसलिए मैंने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया कि मैं जा रहा हूँ। मुझे कॉल किया था, इनवाइट किया था, ठीक है। और फेसबुक पर भी अपने मैंने पोस्ट चढ़ा दी और ट्विटर पर भी लगा दिया, जिसकी वजह से सहाफ़ी दोस्तों ने रब्ता किया मुझसे, और कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने जो है ना वो कैमरे लेकर। उसी दिन का वाक़या है जिस दिन इमरान खान साहब पे हमला हुआ था? बिल्कुल उसी दिन का वाक़या है। कैमरे वगैरह भी आ गए थे नैब के गेट के ऊपर, तो मैं गया। अब यूँ है कि ये मामला हाईलाइट हो गया और एंकर सहाफ़ी मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं है, इस तरीके से उस तरीके से है। अच्छा, ये खबर एकदम जो है ना उठ रही थी, तो अचानक ये धमाका हो गया जनाब के वज़ीराबाद में इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऊपर फायरिंग हुई है और ऐसे शो किया गया, पोर्ट्रेट किया गया जैसे कोई खुदा ना खास्ता इमरान खान को गोली लगी है और कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, तो उसके नतीजे में ये सारा मामला दब गया। आप जानते हैं आज के दौर में फिर जनरेशन वार है डेफिनेटली, और एक मामले को किस तरीके से दबाया जाता है इससे बेहतर पाकिस्तान के अंदर पीटीआई से ज़्यादा कोई नहीं जानता है, और कोई ज़्यादा खेल भी नहीं सकता है। उनके अंदर जितनी स्किल और जितनी कैपेसिटी है किसी और के अंदर है ही नहीं। तो ये बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि आप इन दोनों वाक़यात को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, लेकिन ये वाक़या हुआ है, ये वाक़या हुआ है। मैं समझता हूँ कोई लिंक है। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को गोली नहीं लगी, हालांकि ये क्वेश्चन अभी मौजूद है, और ये वाक़या कैसे हुआ, किसने करवाया, हो सकता है कि ख़ुद भी करवाया हो, इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं। तो ये नैब इन्वेस्टिगेशन को बहरहाल ये वाक़या मुतासर कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में, तोशा खाना के बारे में बाद में आऊँगा। पहले एक इमरान खान साहब ने आपके बारे में कुछ कलमात अदा किए, अगर मुझे इजाज़त दें तो वो कलमात मैं अपने देखने वालों के सामने रख दूँ। उन्होंने कहा, जी एक पागल साफ़ी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो राना साहब, मैं कहता ही ये हूँ कि जर्नलिस्ट शुड बी स्लाइटली मैड। साफ़ी होता ही वो है जो थोड़ा सा खिसका हुआ हो। तो आप इसको किस अंदाज में देखते हैं? देखिए, पागल होना ज़रूरी है, और बल्कि मैं इससे पहले एक मिसाल दूंगा। इमरान खान के कमेंट के ऊपर मैं कोई राय देने से पहले एक मिसाल दूंगा कि एक
बाबू साहब थे, तो वो ऑफिस जा रहे थे, गाड़ी पर टाई कोट पहना हुआ, तैयार होकर चमक दमक के रहा है चेहरा। तो वो एक रोड से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। गाड़ी रोक ली उन्होंने, जैक शैक निकाला और गाड़ी को लगाया, टायर निकाल लिया। तो डिक्की से दूसरा टायर जो है, स्टपनी जिसको कहते हैं, वो निकाल कर लगाया। और इस दौरान जो वो नट बोल्ट होते हैं वो गुम हो गए, कहीं फुटपाथ पर मिट्टी में जो है गुम हो गए। तो अब वो बाबू साहब जो है ना, मिट्टी में हाथ डाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि जी वो नट बोल्ट कहाँ गुम हो गए। जो सामने घर है उसकी दीवार पर एक पागल बैठा था, वो सारा तमाशा ये देख रहा है शुरू से। जब वो मतलब परेशान हो गए कि अब नट बोल्ट मिल नहीं रहे, टायर कैसे लगेगा, तो पागल ने पूछा कि ओ यार क्या है, क्या मसला है। तो उसने कहा, बाबू साहब ने, देखा नहीं ये नट गुम हो गए हैं, अब कैसे जाऊंगा मैं। उसने फिर क्या मसला हो गया, कोई मसला नहीं। उसने कैसे मसला नहीं है यार, वो टायर कैसे लगेगा। उसने कहा ऐसा करें कि ये नहीं मिल रहे अगर, तो बाकी 3 टायरों का एक एक नट जो है वो निकाल कर इसमें 3 लगा दे, आप चले जाएंगे, बाद में करा लीजिएगा। तो उसने कहा यार तू तो पागल है, तुम्हें कैसे मालूम हो गया ये करना है। उसने कहा जी मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो बात यह है कि इमरान खान साहब के नज़दीक बिलाशुबा वो साफ़ी पागल हो सकता है, क्योंकि हर किसी के अपना अपना पैमाने होते हैं दूसरों को देखने के। ठीक है। अच्छा, इमरान खान ने मुझे मुंह मांगी ऑफ़र करवाई थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन से कि इस मामले को विदड्रा कर लें, आप अपनी एप्लीकेशंस विदड्रा कर लें। अहमद नवाज सुखेरा साहब के जी, अहमद नवाज सुखेरा सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन ने मुझे चाय पर अपने ऑफिस बुलाया था और मुझे ये ऑफ़र की थी कि उनका कहना था कल मीटिंग हुई है पीएम ऑफिस में, सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम आज़म खान मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि इस मामले को एट एनी कास्ट विदड्रा करवाएं। तो मुझे कहा कि आप, और ये उस वक्त बाद है जब सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी, ठीक है, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो मुझे कहते हैं कि आप जो मांगेंगे मैं दिलवा दूंगा, आप इसको विदड्रा कर लें। तो मैंने सुखेरा साहब को माजरत कर ली थी, मैंने बल्कि ये कहा था सुखेरा साहब ऐसा करें मैं विदड्रा कर लेता हूँ। मुझे कहता है कि आप छोटे भाई हैं, जब भी आप आए मैंने आपसे ताउन किया, ये वो। मैंने कहा ताउन आपने बिलाशुबा खबर के हवाले से किया मेरे साथ, लेकिन आप ऐसा करें कि इस फाइल की फ़ोटो कापी मुझे दे दें ऑफ द रिकॉर्ड, और मैं अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं ऑन दी रिकॉर्ड विदड्रा कर लूँ। मुझे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरी कस्टडी में है और मैं तो फंस जाऊंगा। फिर मैंने भी माजरत कर ली थी। तो देखें, इमरान खान चीज़ों को या लोगों को जिस पैमाने से देखते हैं कि जी जो आदमी, जो सहाफ़ी मुंह मांगी कीमत वसूल ना करे वो पागल है, रिजेक्ट कर दे वो तो पागल है, उसके नज़दीक तो वो पागल है। और उसने दुरुस्त कहा है कि हम वाकई इस मामले में पागल हैं। अच्छा। और पागल बड़े अहम लोग होते हैं, माशरे को चेंज करने वाले पागल होते हैं। अच्छा राना साहब, एक और बात, ये जो तोशा खाना का केस है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं जिन्होंने वो तोहफे उस टाइम प्राइस लगा कर ख़रीदे हैं। इस दफ़ा क्या ख़ास चीज़ है जो बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के मुकाबले में मुख्तलिफ है? हाँ, ये ख़ास चीज़ ऐसे कि मुझसे मुख्तलिफ चैनलों पर यह सवाल किया गया कि आपने सिर्फ इमरान खान के क्यों मांगी तफसीलात, बाकी जो वज़ीर आज़म सदर गुजरे हैं उनके तहफ़ की तफसीलात क्यों नहीं मांगी। ये इस तरह के मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए गए, मेरी ट्रोलिंग भी हो रही है मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ये सिर्फ इमरान खान के पीछे क्यों पड़े हो, जो बाकी हैं उनका क्यों नहीं मांगा। मैं ये नहीं सवाल, अच्छा। मेरा सवाल ये है कि बाकी प्राइम मिनिस्टर्स ने और इनमें डिस्टिंक्शन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम साफ़ी हैं महताब साहब, हम कोई सोशल वर्कर नहीं हैं और या कोई जज नहीं, कोई पुलिसमैन नहीं कि हमने कोई बैलेंस नहीं करना होता। बिल्कुल ठीक है, हमें जो स्टोरी मिलेगी, जो स्टोरी फ्रेश होगी, विर्जन होगी। अब मैंने देखा कि जो पिछले प्राइम मिनिस्टर और सदर हैं उनका एक रेफरेंस डैब कोड 2 पिंडी में चल रहा है, और जैसे ही गूगल किया मैंने, ये 2020 की बात बता रहा हूँ, तो सबसे पहले डेली डॉन की स्टोरी आई गूगल पर। अब मुझे आप बताएं कि ये लोग जो कह रहे हैं, अगर फ़र्ज़ करो कि मैं तफसीलात ले लेता नवाज शरीफ की, यूसुफ रज़ा गिलानी की, आसिफ जरदारी के तहफ़ की, तो मैं कौन सा ऑडिटर है जिसके पास मैं ये खबर ले जाता इस्लामाबाद पिंडी में कि
डान में खबर छपी हुई है और फिर वो छाप देगा, वो तो मेरे मुंह पर मारता। लिहाजा हमने वो काम तो करना नहीं होता जो पहले हो चुका है, जो सब कुछ चल रहा है। लिहाजा मैंने तो इमरान खान के स्पेसिफिक तहफ़ की तफसील मांगी स्पेसिफिक टाइम में। डिस्टिंक्शन ये है कि ये इल्ज़ाम है पिछलों के ऊपर कि जी वो गाड़ियाँ ले नहीं सकते थे क्योंकि गाड़ी जो गिफ्ट में आएगी वो पूल में चली जाएगी, वो रिटेन नहीं हो सकती। मैं आज आपको आपके नाज़रीन को बता दूं कि ये रूल इमरान खान ने दिसंबर 2018 में इमेंड किया था। ठीक है, उससे पहले गाड़ी ली जा सकती थी। ठीक है। अब उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्राइस कम पे की, कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उस प्राइस के रेशो को कम कर दिया था, 15% तक ले आए थे, तो वो कम प्राइस पे हुई है, ये रेफरेंस है। तो अगर कम हुई है तो वो ज़्यादा भी दे देंगे, लेकिन उन्होंने वो तोहफे बेचे नहीं हैं। ठीक है, वो गाड़ियाँ, वो गिफ्ट आज भी उनके ज़ेर इस्तेमाल हैं और उनके पास हैं। इमरान खान तारीख का, इंसानी तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जिसने तोहफे बेचे हैं। मुझे बताएं कि कौन सा वज़ीर आज़म दुनिया में गुजरा है जिसने तोहफे बेचे हों, और वो भी तोहफे ऐसे जो दूसरे मुल्कों के सरबराहान ने दिए हों। बिल्कुल ठीक है। क्या कोई वज़ीर आज़म तोहफे बेचता होता है? MBS पाकिस्तान भी आ रहे हैं जी, और सुना है कि उन्होंने खासा इस मामले में बुरा मनाया था। बहुत ज़्यादा। इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? बहुत ज़्यादा। अभी तो मतलब इसाक डार साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना हमारे ये खुशखबरी दे रहे थे कि कोई 4.2 अरब डॉलर के हमें शायद एडिशनल जो रिलीफ पैकेज कोई मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमने नाक रगड़ी है। हमारी पूरी हुकूमत, ये नई हुकूमत जब बनी थी, ये आधी काबीना वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर प्लानिंग और बाकी मिनिस्टर्स गए थे, और हालांकि उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया था, अच्छा इस्तकबाल किया था, मगर उनकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने डेफर पेमेंट पर जो ऑयल का एग्रीमेंट था वो रेस्टोर नहीं किया था। बाकी रिलीफ पैकेज एग्री किया था मगर उन्होंने साइन नहीं किए। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर गए, अभी रिसेंटली सऊदी अरब है, फिर भी वहाँ पर नहीं हो सका। अब वो आ रहे हैं, उनकी मेहरबानी है कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे मेहमान हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। तो उम्मीद है कि शायद अब उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई होगी। कि देखें, बात यह है कि आप किसी को गिफ्ट देते हैं बर्थडे के ऊपर, वो भी जाकर बाज़ार में बेच दे तो आपको बहुत बुरा लगेगा। डेफिनेटली बुरा लगेगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा एहनत अमेज़ था, इंसल्टिंग था कि एक घड़ी जो कि टेलर मेड घड़ी है, ग्राफ कंपनी की डायमंड वॉच है, वो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान ने टेलर मेड आर्डर पर बनवाई है और गिफ्ट की है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को। उन्होंने समझा था ये वज़ीर आज़म है, ये इसलिए गिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, वो हमारे वज़ीर आज़म ने दुबई में अपने एक ऐसे PM को दी कि जाओ बेच आओ। वो शोरूम पर जब गई ग्राफ के वहाँ दुबई में, तो उनका जो सिस्टम होता है मल्टीनेशनल कंपनियों का, आप जानते हैं कि इन घड़ियों में एक खुफिया कोड भी होता है जो उन्होंने स्कैन किया तो तब उनको पता चला, और वो फौरी पेमेंट नहीं करते, वो कहते हैं आप रसीद ले लें, आफ्टर 24 आवर्स हम पेमेंट करेंगे। तो वो जब स्कैन किया तो उन्हें पता चला ये मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया ने ख़रीदी थी घड़ी है। तो इस कंपनी का फ्रैंकफर्ट में हेडक्वार्टर है, वहाँ उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये तो मतलब बड़ा मामला है। तो फिर फ्रैंकफर्ट से एक ईमेल भेजी गई थी मोहम्मद बिन सलमान साहब के ऑफिस में, और ये जस्ट तस्दीक करने के लिए कि क्या ये घड़ी आपने बेचने के लिए भेजी है दुबई के शोरूम पर। वो मेल जब उनकी टेबल पर आई, उन्होंने देखा तो वो तो सर पकड़ कर बैठ गए, ये क्या है। उन्हें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को ऑर्डर किया कि इसको इन्वेस्टिगेट करें। एक हफ्ते के बाद उनको रिपोर्ट मिली कि ये वो घड़ी है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने गिफ्ट की थी। तब वो उनको बहुत गुस्सा आया, और उसका ये नतीजा निकला था कि उसके रिएक्शन में उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो 6 अरब डॉलर से ज़्यादा का रिलीफ पैकेज था, जिसमें 3 अरब डॉलर का था डेफर पेमेंट पर तेल का, और बाकी डिपॉजिट किए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ाने के लिए,
वो न सिर्फ कैंसिल कर दिया बल्कि 3 अरब डॉलर फौरी तौर पर वापस मांग लिए थे। आपको याद होगा कि चाइना से 24 घंटे के अंदर हमने 1 अरब डॉलर लिए थे और वो सऊदी अरब को रीपे किए थे। 2 अरब डॉलर की माफ़ी मांग ली थी जाकर, खसूसी तौर पर शाह महमूद कुरैशी उस वक्त वज़ीर ख़ारजा गए थे और जाकर उन्होंने माफ़ी मांग ली थी कि इसको फ़िलहाल जो है ना छोड़ दे। अच्छा, तो अब ये सारा खमियाजा भुगता है हमने। मुझे आप एक बात बताएं, आप इकानमी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जब फॉरेन रिजर्व से 1 अरब डॉलर निकलता है तो पाकिस्तान में रुपया डिवैल्यू होता है और डॉलर की कीमत 10 रुपये बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ती है जी। अब 3 अरब डॉलर जाने का मतलब ये है 25 से 30 रुपये जो डॉलर महंगा हुआ पाकिस्तान में 2020 से अब तक, 2019-20 से अब तक, उसमें से जो 25 से 30 रुपए का पोर्शन है वो इमरान खान की इस घड़ी का नतीजा है। वाह, आप ठीक कह रहे हैं राणा साहब।